जैसे मान लीजिए कि आपको 20, 24, 27 और 32 का औसत निकालना है ना, तो औसत निकालने का जो शॉर्टकट तरीका है, मान लेते हैं कि इन सब का औसत 25 है, ठीक है। अगर हम 25 से बात करें, जो 20 है हमारा -5 है, और 24 की बात करें तो -1 है, 27 की बात करें तो 2 ज़्यादा है, और 32 की बात करें तो 7 ज़्यादा, ठीक। अगर हम माइनस वाले की बात करें तो -4 है, प्लस वाले की बात करें तो कितना है 9, -4 नहीं -6, ठीक। अब ये देखो -6 प्लस का 9 कितना ज़्यादा है, प्लस का 3 ज़्यादा है, लेकिन प्लस का 3 यूनिट ज़्यादा है कितने आंकड़ों पर, 1, 2, 3, 4 आंकड़ों पे, तो कितना हो जाएगा 3/4 है ना। तो इसका मतलब 0.7 ज़्यादा है औसत। हमने 25 माना था, अब इसका मतलब हमारा जो एग्जैक्ट औसत है 25 कितना हो जाएगा 7। ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। अगर आप भी इस तरीक़ों को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो आइए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का बहुत ही मोस्ट वेलकम करता हूं उषा मैथ्स पर, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि अगर कहीं पर कितने भी आंकड़े दिए गए हों तो उनका शॉर्टकट तरीका क्या है औसत निकालने का। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को फार्मूले से भी कर सकते हो। क्या फार्मूला है? अगर हम औसत की बात करेंगे तो औसत क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग। आप संख्याओं का योग करोगे तो 20, 24, 44 और कितना हो गया है 44 और 27, 54, 64 और टोटल 2 इधर से 103 बटे में क्या हो जाएगा 4, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 4 सत्ते 28, तो 25.7 आप देख पा रहे हैं। दोनों जगह से औसत क्या है हमारा सेम आ रहा है। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं इस क्लास में कि प्रॉपर औसत निकालने का बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या है और शॉर्टकट क्या है। दोनों बातें समझना है आपको, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि औसत के बेसिक की, तो औसत का मतलब हम लोगों ने समझा था संख्याओं को एक समान करना। औसत की जो डेफिनेशन है सभी जगह पे एक समान करना या फिर समान दूरी पर करना। सभी आंकड़ों के बीच की दूरी को क्या करना, समान करना या फिर आंकड़ों को बराबर करना, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। अगर हम औसत के फॉर्मूले की बात करें तो पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला आपको यूज करना। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग बटे क्या हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग औसत निकालते हैं। जैसे देखते हैं, सीखते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या किया था। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ 18 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, ठीक है, 27 लिखा हुआ है और 28 लिखा हुआ। इन सब का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले तो जो तरीका हम लोगों का बेसिक तरीका है फार्मूले वाला, तो अगर हम औसत की बात करें तो औसत क्या होता है, औसत बराबर हो जाएगा योग बटे संख्याएं, ठीक है। योग बटे क्या हो जाएगा, संख्याएं। अगर हम योग की बात करेंगे तो कितना होगा, इन सब का योग 8, 7, 15, 15, 2, 17 और 8 कितना हो गया 25 के 5, हासिल आ गया 2, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, कितना हो गया 95/4, है ना। 4 आंकड़े हैं, 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 1 बच गया, 4 तियाँ 12, फिर 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, तो औसत कितना आ गया 23.7 आ गया। अब देखिए, एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे आपको जो भी नंबर्स दिए रहेंगे उनका सम करना ही होगा, लेकिन अगर आप सम करने से बचना चाहते हैं तो क्या तरीका यूज करेंगे। अब देखिए, औसत का मतलब होता है कि हमेशा 18 से लेकर के 28 के बीच की ही कोई एक संख्या होगी जो औसत होगी ना। तो हम मान लेते हैं कि औसत क्या है 25। हम क्या करते हैं, औसत मान लेते हैं क्या है 25, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, क्योंकि ये तरीका आपको सीख लेंगे तो कैलकुलेशन जो है जोड़ने वाला वो थोड़ा सा समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर हम 25 औसत मान रहे हैं तो 18 है, कितना कम है 7 कम है, 22 जो है कितना है 3 कम है, 27 की बात करेंगे तो 25 से 2 ज़्यादा है, 28 की बात करेंगे तो 25 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा। तो माइनस वाले में देखेंगे -10 है, प्लस वाले में देखेंगे तो +5 है। अगर हम पूरे आंकड़ों पे बात करें -10 प्लस का 5 तो कितना हो गया -5 है, लेकिन -5 यूनिट कितना है, औसत से -5 यूनिट कम है कितने आंकड़ों पर, 1, 2, 3, 4 आंकड़ों पे। तो 4 से भाग कर लेंगे तो कितना होगा, 4 इकन्नम 4 हो जाएगा, 1 बच गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, फिर 4 पंचे 20, तो 1.25, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी औसत होगा उसमें हम क्या करेंगे, 1.25 की कमी करेंगे। तो हमने 25 माना था, 25 से औसत कितना कम है, माइनस कितना कम है 1.25, ठीक है। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे कितना हो गया
23.75, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर वहाँ भी हमने निकाला था, एक बार और ले जाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 23.75 ये हो गया, 23.75 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप औसत को 20 मानो, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि औसत को 20 मानो, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब की बार हम मान लेते हैं कि औसत क्या है, हमने माना है 20 है, क्योंकि भाई वहाँ पे कुछ भी रैंडम मान सकते हैं, आपके दिमाग में कोई भी नंबर आ सकता है। तो हम मान लेते हैं कि औसत क्या है 20 है। अगर 20 है तो 18 क्या है, -2 है। 22 की बात करेंगे तो 20 से 2 ज़्यादा है। 27 की बात करेंगे तो +7 ज़्यादा है। 28 की बात करेंगे तो 8 ज़्यादा है। तो माइनस वाले में सिर्फ -2 है, प्लस वाले में कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 7 कितना हो गया, 17। अगर दोनों में बात करेंगे तो ये प्लस का है माइनस का, तो कितना ज़्यादा, अभी प्लस का 15 ज़्यादा है ना। प्लस का 15 यूनिट ज़्यादा है कितने आंकड़ों पर, 1 2 3 4 आंकड़ों पर। तो 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करो, 4 3 12 है ना, 3 बच गया, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20। तो 3.75 जो भी औसत हमने माना है उससे हमारा जो नया औसत होगा 3.75 ज़्यादा होगा। तो हमने 20 माना था, अब क्या करना है, 3.75 जोड़ देंगे तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, 23.75। समझ गए मेरी बात को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। औसत बहुत आसान होने वाला है, इसी मेथड से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया गया है, संख्याएं दी गई हैं, 78 दिया हुआ है, 82 दिया हुआ है, 87 दिया हुआ है, ठीक है, और 92 दिया हुआ है, और मान लेते 95 भी दिया। इनका आपको औसत बताना है। इनका क्या करना है, आपको औसत बताना है। तो सबसे बेसिक तरीका हम क्या लगाते हैं, औसत बराबर होता है योग बटे संख्याएं। तो सबसे पहले तो आप उसी से देख लीजिए कितना आएगा, योग बटे कुल संख्याएं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अगर आप योग करोगे 5 2 7, 7 7 14, 14 और 2 16, 16 और 8 कितना हो गया, 24 के 4 हासिल आया 2, तो 9 2 11, 11 और 9 20, 8 28, 28 और 8 कितना हो गया, 36, और 36 और 7 कितना हो गया, 43, ठीक। बटे में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 आंकड़े, ठीक। इसको हम क्या करें, 5 से भाग कर लें तो 5 40 हो गया। फिर कितना बच जाएगा, ये 5 6 का 30 हो गया, दशमलव लग जाएगा, 5 40, तो 86.8 हमारा क्या है, जो फॉर्मूला है उससे हम लोगों ने औसत निकालना है। अब हमें क्या सीखना है कि शॉर्टकट, एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। मैंने बताया कि औसत का जो है कि सभी आंकड़ों को एक समान दूरी पे करना है, फिर सभी आंकड़ों को समरूप करना। समरूप कैसे होगा, जो ज़्यादा है उससे थोड़ा सा किस में लेके आएंगे, ठीक है, छोटे वाले में लेके आएंगे, जो बीच वाला है उससे भी छोटे वाले में लेके आएंगे, जो कुल मिला के इन सभी आंकड़ों को एक समान कर देंगे तो औसत हमें मिल जाएगा। तो हमको पता चल गया कि हमारा औसत कितना है, 86.8 है। अब क्या है, दूसरे तरीके से हम सीखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा औसत क्या है, 90 है। हमने मान लिया कि औसत क्या है, हमारा 90 है। अब देखिए 90 से 78 कितना कम है, -12, 82 कितना कम है, -8, 87 कितना कम है, -3, 92 की बात करेंगे तो 2 ज़्यादा है, 95 की बात करेंगे तो 5 ज़्यादा। तो अगर माइनस वालों की बात करोगे तो 12 8 20, माइनस का 23 हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस का 7। अब देखो 23 और 7 कितना हो गया, माइनस का 16, ठीक है। माइनस का 16 यूनिट कम है कितने आंकड़ों पर, 1 2 3 4 5 आंकड़ों पर। तो एक आंकड़े पे कितना कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, 5 3 15, उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 5 दूनी 10, तो माइनस का 3.2। इसका मतलब जो भी औसत हमने माना है उससे हमारा जो नया औसत है वो माइनस का 3.2 कम है। तो यहाँ 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गए 6 और 86.8। तो आपने देखा कि शॉर्टकट तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है कि गलती होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में हो सकता है कि जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप इस तरीके को लगाते हैं तो कभी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। आइए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। हमने 90 माना था, आप कोई दूसरी संख्या मान के औसत निकालिए, ठीक है, कोई दूसरी संख्या मान के औसत निकालिए। तो अब की बार हम मान लेते हैं कि औसत हमारा क्या है, 82 है। हम मान लेते हैं कि औसत हमारा क्या है, 82 है, ठीक है। औसत हमने मान लिया क्या है, 82 है। अगर हम 82 से देखेंगे तो 78 क्या है भाई, -4 है, 82 हमारा 0 है। 87 की बात करेंगे तो +5 है, 92 की बात करेंगे तो +10 है, और 95 की बात करेंगे तो 82 से कितना है, 13 ज़्यादा है।
तो माइनस वाली एक ही यूनिट है, अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो गया, 10 5 15 और 13 कितना हो गया 28। तो माइनस का 4 प्लस का 28 कितना हो गया भाई, ये प्लस का 24 यूनिट ज़्यादा आ रहा है। कितने आंकड़ों पर, 5 आंकड़ों पे, तो 5 से भाग कर लेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 40। इसका मतलब जो भी औसत हमारा आएगा, जो भी औसत हमने माना है उससे हमारा औसत 4.8 यूनिट ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमने 82 माना था लेकिन जो डेविएशन आया है वो 4.8 ज़्यादा है, तो फाइनल कितना हो जाएगा 86.8, है ना। एक दो और करते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाएं। हम लोग धीरे धीरे औसत के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने का नंबर आ चुका है। जैसे देखिए, मान लीजिए 80 लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, 95 लिखा हुआ है, 105 लिखा हुआ है और 115 लिखा हुआ है, 120 लिखा हुआ। इनका आपको औसत निकालना है, ठीक है। इन संख्याओं का औसत निकालना है। मान लीजिए अगर किसी सवाल में आपको ज़रूरत पड़ती भी है ऐसी संख्याएं, तो औसत निकालने के लिए सबसे पहला काम सबको जोड़ना पड़ेगा। तो आप जोड़ो, इकाई वाले जोड़ लो। अगर हम योग की बात करें तो कितना योग आएगा, 0 और 5 मिल के 5, 5 5 10, 10 5 15, 15 के 5 हो गया, हासिल आया 1, तो 2 1 3, 4, 4 के बाद ठीक 4 और 9 कितना हो गया 9 4 13, 13 और 9 कितना हो गया 22, 22 और 8 मिलके कितना हो गया 30 का 0, हासिल आया 3, हासिल 3 आया, 3 और 1 मिलके 4, 4 1 5 1 6, 605 बटे 2, 2 4 2 6 संख्याएं हैं, तो हम भाग करेंगे, 6 का नम 6 हो जाएगा, ठीक। उसके हाँ, अब देखो ये भाग भी यहाँ पे समझ लो कि दिक्कत क्या होती है। इसे मान लो 6 का भाग 605 में करना, सबसे पहले तो एक बार गया, ठीक है, फिर 0 आया तो 0 टाइम्स ले जाओ, ठीक, फिर 5 आ गया, ठीक है, फिर कितना आ गया 5 आ गया, तो अभी भी क्या है, देखो 6 में डायरेक्ट दशमलव तो लगाएंगे नहीं, तो हमें क्या करना है, 6 का पहाड़ा भी 0 बार और ले जाएं, तो कितना आ गया 5 आ गया, ठीक। अब हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, तो 6 48, तो कितना बच गया आपके पास 2, है ना। तो फिर 6 18, तो 100.83 हमारा रियल औसत आ गया, ठीक है। तो औसत हमें पता चल गया कितना हो गया 100.83, ठीक। आ जाओ हम लोग देखते हैं भाई कि अब हम मान लेते हैं कि इतनी संख्याएं लिखी गई हैं, तो औसत हम मान लेते हैं कि क्या है, औसत 105, औसत हम क्या मान लेते हैं 105 मान लेते हैं। 105 माने हो तो कितना कम है, ये 15 कम है, 105 में 25 कम है, ठीक है। और ये कितना कम है 15 कम है, ये कितना कम है 10 कम है, ये 0 हो गया, ये हमारा 10 ज़्यादा है और ये हमारा 15 ज़्यादा। तो अगर माइनस वाले की बात करें 25 15 40, कितना 50 कम हो गया, प्लस वाले की बात करें तो 25 कम हो गया, है ना, 25 ज़्यादा है। अगर हम दोनों में बात करें तो 25 क्या है ज़्यादा है, 25 यूनिट क्या है दोनों में कम है, 25 यूनिट का अंतर है। कितने आंकड़ों पर डेविएशन हमारा 25 आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 आंकड़ों पे, तो हम 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24। देखिए टोटल में डिफरेंस कितना आ रहा था 25, लेकिन हमें क्या होता औसत हमारा प्रति यूनिट होता है, इसलिए हमें क्या करना है प्रति यूनिट का मतलब 6 से भाग करेंगे तो प्रति यूनिट पे कितने की कमी होगी, तो 6 चौक 24, ठीक है, 1 बच जाएगा, फिर 6 का नम 6 गया, फिर कितना बच गया 4, तो 6 छाक 36 माइनस का 4.16, तो 4.16 करोगे तो 105 हमने औसत माना हुआ था। अब जो औसत आएगा उसमें से 4.16 घटा लेना है, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 100.84, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर आता है 83, इसके बाद भी जाएगा तो 84, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से औसत हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए कि इन क्वेश्चंस का यूज क्या है, ठीक है। आपको समझना है कि इन सवालों को औसत निकालने का जो ये तरीका हम लोगों ने सीखा है वो कहाँ पर यूज होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 5 आंकड़ों का औसत, 5 आंकड़ों का औसत 20 है तथा 3 नए आंकड़ों का औसत, 3 नए आंकड़ों का औसत 15 है, तो सभी का औसत ज्ञात कीजिए ना, तो सभी का औसत ज्ञात कीजिए।
तो सभी का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए सबसे पहले तो अगर हम इसको बेसिक तरीके से लगाएं, जो हमारा मेथड कहता है कि जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उससे देखें। ठीक है, अगर आप औसत में देखोगे तो औसत का फार्मूला योग बटे संख्या है। अगर आप योग निकालोगे तो योग का मतलब क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या। अगर योग की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, औसत गुणे में क्या हो गया, संख्या। ठीक है, तो हमारा 5 आंकड़ों का औसत 20 है, तो हमें इनका योग चाहिए। तो योग चाहिए तो औसत 20, संख्या 5 है, तो कितना हो गया 100। ठीक है, उसके बाद 3 नए आंकड़ों का और है, तो 3 नए आंकड़ों का औसत 15 है, तो कितना हो गया 45। तो अब अगर सब का औसत पूछा जा रहा है, सभी का औसत, तो औसत क्या हो जाएगा, कुल योग, मतलब इनका भी योग प्लस इनका योग, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 45। ठीक, और बटे में क्या लिखेंगे, 5 आंकड़े यहाँ पे, 3 आंकड़े यहाँ पे, तो कितने 8 आंकड़े, तो क्या हो गया 145 बटे 8, तो कितना हो गया 8 इकन्नम 8 हो गया, 6 बच गए, 8 64 हो गया। उसके बाद क्या बच गया, 1 बच गया, 8 इकन्नम 8 हो गए, फिर 2 बच गए, 8 दूनी 16, उसके बाद 4 बच गया, 8 45। तो हमारा जो औसत आ गया, सब का औसत आ गया 18.125। अब देखिए इसको अगर हमें शॉर्टकट तरीके से लगाना है तो हम क्या अप्रोच रखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहे हैं, 5 आंकड़ों का औसत क्या है 20 है, उसके बाद फिर क्या दिया गया, 3 आंकड़ों का औसत क्या है 15 है। ठीक, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो औसत है वो 15 ही है। हम मान लेते हैं कि हमारा औसत क्या है, इस पूरे आंकड़े का औसत क्या है 15 है। अगर आप 15 को देखोगे, 20 क्या है 5 यूनिट ज़्यादा है, और ये 5 क्या है 0 यूनिट है ना, तो 20 ज़्यादा है 1 यूनिट पे, तो 5 आंकड़ों पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 25 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो 0 है, तो 0, तो कुल कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है ना। कितने आंकड़ों पे, 5 3 8 आंकड़ों पे, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये। इस बात को यहाँ पे समझेंगे, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। क्या किया हम लोगों ने, मान लिया कि टोटल औसत क्या है 15 है। ठीक, 15 मान लिया, तो जो हमारा 20 था वो जो हमने औसत माना उससे 5 ज़्यादा है, और ये वाला तो औसत की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस ही, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, ये 0 है ना, यहाँ पे 0 का अंतर है। अब देखिए 5 यूनिट ज़्यादा है, तो एक आंकड़े पे 5 ज़्यादा है, तो 5 यूनिट पे कितना ज़्यादा हो जाएगा 25, तो 25 यहाँ पे तो 0 है भाई, एक आंकड़े पे 0 है, तो 3 आंकड़ों पे भी 0, तो 25 हमारा ज़्यादा है कितने आंकड़ों पे, 8 आंकड़ों पे, तो क्या हो गया 8 3 24, 1 बच गया, 8 इकन्नम 8, 8 दून 16, तो ये है ना। इसका मतलब जो भी हमने औसत माना था उससे हमारा औसत क्या है 3.125 ज़्यादा है, तो प्लस का 3.125 कर देंगे, तो आपका औसत 18.125 आ गया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बार और हम लोग दूसरा औसत मान के सॉल्व करते हैं। अब कि हम मान लेते हैं कि 20 और 15 के बीच का कोई औसत है, तो हम औसत मान लेते हैं 16 है। औसत क्या मान लेते हैं 16 है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। औसत अगर 16 है तो अगर हम 20 की बात करेंगे तो ये 4 ज़्यादा है, अगर हम 15 की बात करेंगे तो ये 1 कम है। लेकिन देखिए 1 यूनिट पे 4 ज़्यादा है, तो 5 यूनिट पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 5 यूनिट पे आपका 20 ज़्यादा हो जाएगा। 1 यूनिट पे कितना कम है, 1 कम है, तो 3 यूनिट पे कितना कम हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखिए 20 और ये प्लस का 20 माइनस का 3 कितना हो गया, प्लस का 17 यूनिट ज़्यादा है। 17 यूनिट ज़्यादा है कितने आंकड़ों पर, 8 आंकड़ों पर, तो 8 से भाग कर लेंगे, तो 8 इकन्ना में कितना हो, नहीं 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 बच गया, फिर 8 इकन्ना 8, तो 2.125। तो जो भी हमारा औसत हमने माना था उससे जो हमारा नया औसत होगा 2.125 ज़्यादा होगा, तो फाइनल क्या हो जाएगा 18.125 औसत हमारा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से सुनिए। 16 माना था, अब की बार हम औसत मान लेते हैं कि 18 है। हम मान लेते हैं क्योंकि हमने सीखा है कि औसत इन्हीं संख्याओं के बीच का होगा। अगर 18 की बात करोगे तो कितना कम, -2, 15 की बात करोगे तो नहीं, 18 की बात करेंगे तो +2, -15 की बात करेंगे तो ये औसत से 3 कम है। 1 यूनिट पे 2 ज़्यादा है, तो 5 यूनिट पे कितना ज़्यादा हो जाएगा 10। 1 यूनिट पे 3 कम है, तो 3 यूनिट पे कितना हो जाएगा 9। अब प्लस का 10 और 9 कितना हो गया, अभी भी 1 यूनिट ज़्यादा है कितने आंकड़ों पर, 8 आंकड़ों पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.125। तो 18 जो औसत था, अब जो नया औसत है वो 0.125 ज़्यादा है, जिसका मतलब नया औसत 18.125 होगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज
सिर्फ आप अपने आप से संख्याएं लेकर के सबसे पहले आप इस तरह से उनका औसत निकालेंगे जोड़ के एक्चुअल मेथड से, फिर देखेंगे क्या हम ये तरीका सीख गए। बाकी हम लोग नए क्वेश्चंस कल की क्लास में सीखेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हम लोग मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू।